To my channel. Today we have a new video and that is about समानता। ये टॉपिक है MPSC 001 का चैप्टर 5 का टॉपिक है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समानता के आयाम क्या क्या होते हैं, और जो असाइनमेंट्स हैं उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि समानता क्या है, उसमें व्याख्या करनी है। उसके बाद 2020 में क्वेश्चन आ रखा है समानता का स्वतंत्रता एवं न्याय से क्या संबंध है, इनका संबंध क्या है, इंटर रिलेशन क्या है। उसके बाद 2013 में पूछा गया है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं या पूरक है, इनके मध्य जो भी संबंध है उनका आलोचनात्मक प्रशिक्षण करना, उसकी आलोचना भी करनी है, थोड़ी सी प्रशिक्षण करना है उसका। और 2018 में पूछा गया कि समसामयिक विश्व में असमानता क्या है, कैसे कैसे असमानता फैल रही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समानता है क्या। समानता ये नहीं होती कि भाई हर एक व्यक्ति जो है उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ये समानता नहीं है, इससे तो असमानताएं उत्पन्न होती हैं। समानता का मतलब ये होता है कि किसी के साथ भी अगर विशेष अधिकार दिया जा रहा है उसको, तो उसको इसलिए विशेष अधिकार देने के बाद भी वो औरों के समान ही हो, ठीक है। उस हर परिस्थिति और परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, समानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ये इसे समानता कहते हैं। जैसे कि लॉस्की ने लिखा है कि समाज का उद्देश्य आरंभ से ही निष्फल रहेगा यदि एक नित्य का स्वभाव राजकीय स्वभाव वाली सुदृढ़ प्रतिज्ञा से अनुभव किया जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि असमान व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करने से, अगर हम असमान के साथ समान व्यवहार करेंगे तो अन्याय उतना ही उत्पन्न होगा जितना समान लोगों के साथ असमान रूप से बर्ताव करने से, तो उनमें अन्याय ही उत्पन्न होगा। तो इसलिए हमें प्रत्येक के साथ एक दूसरा व्यवहार किया जाए, ये समानता नहीं है, समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इसी तरह इसमें जैसे कि इसकी परिभाषाएं देखनी है तो बार्कर ने, लास्की ने, रेफिल ने, EF कैरेट ने, ब्रायन टर्नर ने इसकी जो है परिभाषाएं दी हैं। लॉस्की ने क्या लिखते हैं कि समानता का अर्थ है विशेष अधिकारों का अभाव, कि सभी के लिए यथेष्ट अवसर सामने लाए जाएं, सामाजिक लाभों तक सभी को पहुंच हो और किसी को भी किसी भी आधार पर रोका नहीं जाए, और आर्थिक और सामाजिक शोषण का अनिश्चित हो, शोषण नहीं विद्यमान हो, इसको लास्की कहते हैं समानता है। बार्कर वहीं लिखते हैं कि समानता का विचार एक व्यक्ति मूल्य है, व्यक्तित्व विकास के सर्वोच्च मूल्य से उत्पादित है। सभी में एकता और एक समान, परंतु सभी में अपनी भिन्न भिन्न पद्धति है और भिन्न भिन्न गति है। तो इसके अनुसार वो कहते हैं कि समानता का सिद्धांत अनुसार यह अर्थ रखता है कि अधिकारों के रूप में मुझे किन्हीं भी शर्तों की गारंटी दी जाती है, दूसरों को भी उसी अनुपात में गारंटी दी जाएगी, तथा यह है कि दूसरे जो अधिकार दिए जाएंगे वो मुझे भी दिए जाएंगे। ऐसी राफेल कहते हैं कि समानता का वास्तविक बुनियादी इंसानी ज़रूरतों की समान संतुष्टि का अधिकार है, जिसमें उन क्षमताओं को विकसित करने और प्रयोग करने की भी क्षमता शामिल है जो से अमानवीय है। तो इसी तरह इसमें जैसे और अगर समानता की अवधारणा देखते हैं तो इनमें क्या क्या मेन चीज़ आती है, वो आती है लोगों की समानता। लोगों की समानता ये कहते हैं कि जो ईश्वर की दृष्टि से सभी समान हैं, तो सभी जो मनुष्य है वो समान है, तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये कहते हैं समानता का दूसरा अर्थ अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए अपना विकास करने के लिए, जिसमें वो विकास कर सके, और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सभी को समान मिलना चाहिए, किसी भी को भी आयु, लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है दशाओं की समानता। दशाओं की समानता वो इसका मतलब होता है कि उसका समान, देखिए कामगार बच्चे जो हैं, जैसे कि कामगार वर्ग के जो बच्चे हैं उन प्रतिकूल अवस्थाओं से शुरू करेंगे जिनके माता पिता से विरासत में मिली है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अवसर दशाओं की समानता होनी चाहिए। मतलब जो कह है कि जो अमीर बच्चे हैं तो वो तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन गरीब बच्चों को कुछ विशेष अधिकार देने चाहिए और कुछ सुविधाएँ प्राप्त करानी चाहिए ताकि वो भी अमीरों के लेवल पर आ जाए। तो इस तरह से दशाओं की समानता होनी चाहिए, परिणामों की समानताएँ होनी चाहिए। तो इस तरह इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद समानता के जो आयाम हैं ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसकी एक दो परिभाषाएं लिख देना। लॉस्की ने और बार्कर वगैरह ने परिभाषाएं दे रखी हैं, उन्होंने समानता को इस तरह परिभाषित किया। उसके बाद उसके आयाम लिखने हैं। समानता क्या है, एक बहुआयामी है। समानता हेतु आवश्यक सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र से महसूस की जाती है। अगर इसके आयाम देखें तो हमें इसके विभिन्न आयाम जैसे कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। कानूनी समानता में क्या है, कानूनी समानता में कहा गया है कि जीवन, स्वतंत्रता और स्वामित्व, जीवन, स्वतंत्रता और स्वामित्व जो अपने है
कि मौलिक अधिकारों का सिर्फ समान आवंटन होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता कहता है कि कानून की समानता कहता है कि कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। कोई भी व्यक्ति जो है बड़ा हो या कोई भी व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, ऐसा कोई ये नहीं है। जो कानून है वो सभी पे समान रूप से लागू होता है। हर एक कानून की नज़र में हर एक जो नागरिक है उसको स्वतंत्रता की गारंटी देता है, समानता है। इसमें कानूनी के समझ सभी समान है। इसमें ये बात कहता है कि अमीर हो, गरीब हो, सामंती हो, शासक हो, खेतीहर हो, पूंजीपति हो तथा कामगारों के बीच कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। कानून की नज़र में जो है सभी समान हैं। उसके बाद ये कहता है कि न्यायाधीश राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह आदि से मुक्त हो। जो न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है, वो इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण किस आधार पर है कि पूर्ण समानता तो नहीं होती, लेकिन तर्कसंगत परिस्थितियों के आधार पर जो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं उनके आधार पर कुछ निश्चित विभेद किए जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि समानों के लिए समान कानून और असमानों के लिए असमान कानून। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना ताकि महिलाएं भी पुरुषों की जगह पर आ जाएं और उन्हीं की तरह महिलाओं को भी अधिकार दिए जाएं। तो इस तरह महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विशेष कतारें बनाई गई हैं उनकी सेफ्टी के लिए। रेल यात्रा आदि छात्रों में भी छूट दी जा रही है ताकि बच्चे आगे से आगे पढ़ें। तो इसी तरह से जो पिछड़ापन है उनको आगे लाया जा रहा है। कुछ विशेष अधिकार उन्हें दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे इसमें कहता है कि कानून जो है वो हर व्यक्ति की पहुंच में है, लेकिन कुछ इसमें आलोचनाएं भी की जा रही है। वो यूँ कह रहा है कि जो न्याय प्राप्त करना है वो तो न्याय जो है वो सभी को समान जो समान होता है, सभी के लिए समान होता है न्याय। लेकिन अगर हम न्याय प्राप्त करने के समान अवसर के अभाव में अर्थहीन है, मतलब कि लोग जो समय और धन दोनों की ज़रूरत पड़ती है न्यायिक वहाँ पे कोर्ट वगैरह में जाने के लिए। तो ये कहते हैं कि जो अमीर होते हैं वो तो आसानी से न्याय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अमीर जो होते हैं वो आसानी से प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं गरीब जो है वो अभी वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए सभी के पास समान सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि दोष प्रलापन में खर्चा ज़्यादा होता है और कुछ लोग जो होते हैं इन खर्चों को उठाने में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ होते हैं। इस प्रकार न्यायालयों के यथार्थ व्यवहार में और संचालन में असमानता जो है अभी भी व्याप्त है। तो इसकी कानूनी समानता की आलोचना कही गई है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक असमान। राजनीतिक समानता क्या होती है कि पागल, अपराधी, बच्चे, दिवालिया को छोड़कर जो शेष सभी जो है उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये है राजनीतिक समानता। जो लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति की जो मत का जो वोट का वो है वो एक ही होगा, एक वोट माना जाएगा। वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, भाषा भेद के बिना सार्वजनिक जो पद हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को राजनीतिक समानता कहते हैं। जैसे कि महिला ब्रिटेन और उसमें अमेरिका में वोट देने का अधिकार नहीं था पहले महिला को, लेकिन 1920 से 1928 के बाद से मिलने लग गया था। तो यही इसमें राजनीतिक समानता हो जाएगी। इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है कि वो ये कह रहा है कि वास्तविक राजनीतिक सत्ता उस नौकरशाही पुलिस एवं सेना में निहित रहती है जिसका जनसाधारण कोई वश नहीं चलता। तो वास्तविक सत्ता ये कहीं ना कहीं कहीं पर पुलिस भी और पुलिस में और नौकरशाही और सेना वगैरह में वास्तविक सत्ता निहित होएगी। शासन अधिकारियों के संबंध उनमें के बीच में जो है समानता होनी चाहिए। जो शासन अधिकारी हैं उनके संबंधों के बीच में समानताएं होनी चाहिए। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर तीसरा है आर्थिक समानता। ये इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं उस आधार पर। आर्थिक समानता में कहते हैं कि आर्थिक विषमता कम से कम होनी चाहिए। जो ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सभी की। सभी जोखिम भरे जो काम है उसमें के लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाए। समान कार्य को लिए सभी को समान वेतन दिया जाए। और कम से कम जो ये अमीर गरीब के बीच की हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर गरीब और अमीर एक जगह काम कर रहे हैं तो अमीर को ज़्यादा सैलरी दी जाए और गरीब को नहीं दी जाए। तो इसलिए इससे तो ये आर्थिक असमानता होंगी, आर्थिक विषमताएँ उत्पन्न होंगी। तो विषमता नहीं होनी चाहिए, अमीर गरीब के बीच ज़्यादा खाई नहीं होनी चाहिए जिस राज्य में। तो वो आर्थिक समानता ही है कि जो काम सारे कर रहे हैं उसमें सभी को समान सभी को समान जो आर्थिक रूप से समान तनख्वाह वगैरह दी जाएंगी। और कोई भी नागरिक इतना अमीर ना हो कि वह दूसरों को खरीद ले, और कोई भी इतना गरीब ना हो कि वह खुद जो है को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये रूसो लिखते हैं आर्थिक समानता के ऊपर। वस्तुओं के आवंटन से वो बात करते हैं। आर्थिक समानता भी दो तरह की होती है, एक सामाजिक स्थिति के संबंध में, एक धन संपत्ति आय के मामले में। तो इस तरह की बात करी गई है। फिर इसकी आलोचना कहीं ना कहीं इस तरह की गई है कि राज्य कार्यभार और संपत्ति का वृहद प्रसार हुआ है। संपत्ति कहीं ना कहीं फैली है और पूंजीगत संसाधनों का स्थायी स्वामित्व और अमीर गरीब के बीच जो वैषम्य है, जो खाई है, वो जारी है और कहीं ना कहीं ज़्यादा है, अभी भी
है, कितना ही आर्थिक समानता को लाने की कोशिश कर लो, लेकिन अभी भी अमीर और गरीब के बीच में खाई है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी आलोचना है। फिर सामाजिक समानता क्या होती है कि जाति हो, मत हो, कोई भी धर्म का हो, भाषा हो, प्रजाति हो, लिंग हो, शिक्षा हो आदि के आधार सभी प्रकार के जो भेदभाव है उसका उन्मूलन किया जाए। प्रजातियों एवं उनकी समानता इस बात की गारंटी देती है कि भाई मैं उसका पक्ष ले सकती है कि इनसे कोई इनकार किया जाना चाहिए। जात पात जो है उसका विरोध होना चाहिए, जो अस्पृश्यता होती है उसका विरोध होना चाहिए, जो रूढ़िवादी बातें होती हैं उनका खंडन होना चाहिए, लिंगों की समानता होनी चाहिए, समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए सभी चीज़ों का। समान आधार पर जो शैक्षणिक संस्थान है वो सभी के लिए समान अधिकार पर खोले जाने चाहिए, उसमें अमीर गरीब का या निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और गांधी जी और अम्बेडकर जो थे वो सामाजिक समानता के समर्थक थे। अंतर जातीय विवाह जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष जो है उसमें समान अधिकार होने चाहिए। जो प्रत्येक समुदाय है उसको अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस तरह के अधिकार ये स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अगर हम इसके आयाम के बाद इसका निष्कर्ष लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि समानता के विभिन्न रूपों के अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए सभी प्रकार की जो समानता है वो आवश्यक होती है। कि एक व्यक्ति अगर अपना विकास करेगा तो उसे कानूनी समानता भी चाहिए, आर्थिक समानता भी चाहिए, राजनीतिक समानता भी चाहिए और सामाजिक समानता भी चाहिए। विकल्य रूप से ना तो राजनीतिक समानता और ना ही सामाजिक समानता किसी व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। मतलब कोई एक समानता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ये समानता है आर्थिक समानता के बिना बेकार है। राजनीतिक और सामाजिक समानता, नागरिक समानता कोई अर्थ अगर नहीं रहता अगर लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त ना हो, तो इसलिए समानता के आदर्श को वास्तविक रूप देने के लिए सभी प्रकार की जो समानता है वो व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका ये निष्कर्ष हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आ रखा था वो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समानता और जो स्वतंत्रता है उसका न्याय के साथ क्या संबंध है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो समानता और स्वतंत्रता का न्याय का संबंध क्या है। पहले हम देखते हैं समानता और स्वतंत्रता का परस्पर विरोधी अपने में कैसे हैं। तो विरोधी कैसे होती हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं। ये बात कैसे होती है, जैसे अगर स्वतंत्रता की ये बात कही है उसको पूर्ण स्वतंत्रता लिया जाए। मतलब अगर कोई हम स्वतंत्रता के दो अर्थ होते हैं, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता लेंगे तो वो उसके विरोध में नहीं होगी, वो उसके पूरक में होगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता लेंगे इसमें किसी भी व्यक्ति के पे कोई भी प्रकार का दबाव नहीं हो, कभी हम उसको रोक नहीं पाए किसी भी चीज़ को, तो नकारात्मक उसको उसमें हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए। तो उसे नकारात्मक स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता कहती है। तो ये विरोध उत्पन्न करती है एक दूसरे का। अगर एक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो उस पर कोई भी हस्तक्षेप ना लगे तो वो दूसरों की जो स्वतंत्रताएँ हैं उसका हनन करने लग जाता है। तो इसीलिए फिर समानता देश में आ ही नहीं सकती है। इसीलिए एक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक दूसरे के विरोध में है। जैसे इसमें दिया हुआ है लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल और टॉकल जैसे शुरुआती जो विचारक थे वो ये महसूस करते थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, कम से कम, बिल्कुल कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। लॉक जो है उन्होंने समानता को 3 नैसर्गिक अधिकार की सूची में नहीं रखा है। समानता हेतु इच्छा ने स्वतंत्रता रखने की संभावना को समाप्त कर दिया है। कि समानता लाने की इच्छा हो ना अगर किसी की, तो वो स्वतंत्रता रखने की जो संभावना है, स्वतंत्रताएं कम कर दे। क्योंकि जितनी कम स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी जाएगी उतना ही समाज में समानताएं बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ेगी। व्यक्ति स्वतंत्रता जो होती है व्यक्ति से जुड़ी होती है, लेकिन समानता जो होती है वो सामाजिक हस्तक्षेप से जुड़ी होती है। समाज का हस्तक्षेप होगा उसमें। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धन संपत्ति या विशेष अधिकार नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसे अगर छोड़ना चाहता सामाजिक समानता और परिणाम की समानता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का सत्तावादी राज्य व्यवस्था में परिणत होने के लिए राज्य द्वारा व्यापक सामाजिक और राजनीतिक नियमन की आवश्यकता होती है। समतावादियों को स्वतंत्र और समानता में से एक अवश्य ही चुनना चाहिए। तो इसमें यह आ जाएगा कि भाई स्वतंत्रताएं जो पूर्ण स्वतंत्रताएं होती हैं वो समानता के लिए विरोध का काम करती है। तो इसमें आ गया। फिर दूसरा है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होती है। इसमें ये बोला है कि स्वतंत्रता जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता के बिना जो है समानता और समानता के बिना स्वतंत्रता हमें हासिल नहीं हो सकती। सकारात्मक द्वैतवादी को दावा है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं और राज्य को विधान और नियमन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असंतुलन जो है उनको ठीक करने के लिए काम सौंपा गया है। इनके समर्थक क्या क्या है? रूसो है, मैटलैंड है, टी.एच. ग्रीन है, हॉबहाउस है, लिंचेस है, एच.आर. है, टॉनी है, बार्कर है, लास्की है, मैकफर्सन है, ये सभी है। तो ये सभी ये बात करते हैं कि स्वतंत्रता की मांग है कि वह दूसरों की किसी भी दूसरों की दया पर न रखा जाए, ठीक है। लेकिन सभी के लिए समान आपसे सुनिश्चित करने के लिए
स्वतंत्रता समानता को वास्तविक बना देती है। मतलब किसी को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो दूसरों के आगे क्या है, दूसरों की दया पड़ना चाहिए, लेकिन भाई वो दूसरों के अधिकारों का भी रक्षा करे। स्वतंत्रता है वो दूसरों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करे। तो इस प्रसंग में अगर हम देखा जाए, स्वतंत्रता के बिना अगर हम समानता तभी ला सकते हैं अगर हम उसको स्वतंत्रता देंगे। तो स्वतंत्रता समानता को वास्तविक बनाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता उबाऊ एकरूपता में व्याप्त हो जाती है, एक हो जाती है। जहाँ सामाजिक असमानता होती है वहाँ लोग स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते हैं। ये कह रहा है धन संपत्ति की जो असमानता होती है, अमीर गरीब के बीच में ज़्यादा खाई होती है, विभाजन में परिणत हो जाती है। यदि कोई सामाजिक असमानता होती है तो लोग स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते। अछूत, अनुसूचित जाति, जनजाति जो सामाजिक आर्थिक रूप दोनों में असमान है, स्वतंत्रता नहीं भोग पाते। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक का काम करती हैं। ये स्वतंत्रता का सिर्फ एक उपाय है, वह समानता में नहीं, तो समानता में ही स्वतंत्रता मिल जाएगी। समानता के बिना स्वतंत्रता चंद लोगों के लिए एक लाइसेंस से निकृष्ट है, ये पॉलार्ड कहती हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता शानदार विचार है और घिनौना परिणाम है। तो इस तरह से अलग अलग जो विचार थे, अलग अलग उन्होंने बातें बोली हैं इसकी। तो स्वतंत्रता का वजन समानता से कहीं अधिक है। कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो स्वतंत्रता का जो थोड़ा वो है उसको अधिक माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्य से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह इसलिए भी बड़ी है क्योंकि स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य एक ऐसी चीज़ में बांध देता है जो कि उसके पास हो सकती है, जबकि समानता का उद्देश्य नहीं थोपा गया होता है, समानताएं थोपी जाती है, ईर्ष्या में धकेल देता है। एकता के बजाय विभाजन पैदा भी हो सकता है समानता के लाने से। तो इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के विरोधी के रूप में होते हैं। उसके बाद समानता और न्याय की बात करते हैं। तो समानता और न्याय कह रहे हैं कि समानता किसी न किसी रूप में हर एक न्याय सिद्धांत कहा गया था। न्याय की मांग क्या होती है, जैसे राजनीतिक अवसर की समानता हो, न्याय तभी होगा। बर्ताव की समानता हो, वस्तुओं और सेवाओं के समान वितरण हो, एक आदमी का एक वोट हो आदि। इसको उत्पन्न करने के लिए ये समानताएं, न्याय इन समानताओं की मांग करता है। जो रॉल्स हैं उसने न्याय संबंधी इन सामाजिक सिद्धांत हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो अधिकारों, स्वतंत्रताओं संबंधी उदारवादी सिद्धांतों का सामंजस्य आर्थिक एवं सामाजिक समानता संबंधी सामाजिक समतावादी संकल्पनाओं से स्थापित होती है। एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दूसरे की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आती है। तो इस तरह की बातें ये कहते हैं कि समानता और न्याय लाने के लिए समाज में समानता और न्याय जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। समानता का विचार ये है कि लोगों को कैसे समानों के रूप में बर्ताव किया जाए, और न्याय भी यही मांग करता है कि हर जो व्यक्ति है उसके साथ समान व्यवहार हो, हर नागरिक समान महत्व का हकदार है। तो ऐसे ही किमलिका ने कहा है कि समानता का यह आधारभूत विचार है कि नॉजिक के इच्छा स्वतंत्रतावाद के साथ मार्क्स के साम्यवाद में भी। तो इसने यही मेनली जो ये बातें कही हैं वो यही कही है, हर व्यक्ति का समान रूप से महत्व है, वो न्याय संबंधी सभी समकालीन सिद्धांतों का मर्म है। तो समानता और न्याय एक दूसरे से इस तरह इंटर रिलेट करते हैं, दोनों सेम ही चाहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हो जाए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। उसके बाद अगर हम देखें कि सामाजिक असमानता की दलीलें भी सामयिक विश्व में कैसे आ रही हैं, तो सभी समाजों में जो विद्यमान जो है जो असमानता है वो सभी समाजों में विद्यमान है शुरू से। तो ये कहता है कि सभी धर्म जो है वो असमानता के अभिप्राय से जन्मे हैं, कि यदि अगर हिंदू जो धर्म है वो वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराता है, और जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, वहाँ दास्ता को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह कह रहा है कहीं ना कहीं जो धर्म है वो भी असमानता के उसमें ही जन्मे हैं, उसी में उनका जन्म हुआ है। तो फिर ये बात कहता है कि आधुनिक पूंजीवाद और उपयोगितावाद संबंधी जो भी व्याख्या है राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भी असमानता को सही ठहराती हैं ये व्याख्याएं। और उसके बाद ये बातें हैं कि समानता के विभिन्न अवयव हैं जो एक दूसरे के साथ जो असंगत व्यवहार करते हैं, जैसे कि समानता का उदारवादी अर्थ है असमानता पैदा होने के लिए बाध्य है। दूसरा, समानता संबंधी राजनीतिक योजनाएं व्यवहार हैं कि तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो अवयव, इसके अलग अलग अवयव हैं वो भी एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कर पाते हैं। जो कि अवसर और दिशाओं की जो समानता है वो परिणामों की समानता में परिणत होने की संभावना रखती है, कि अवसर और दशाएं देंगे तो परिणामों की समानता में वो जो है उसमें परिणत हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। उसके बाद यदि कोई भी समाज प्रतिस्पर्धात्मक है तो उसे असमानता पैदा करने के लिए पाया जाता है। तो फिर ये कह रहा स्तरीकरण भी है उस स्टार्टिंग से ही, ये जो
वर्ग बन गए थे, विभिन्न स्तर बन गए थे, उसकी भी बात बताते हैं कि विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच सामाजिक असमानता समाज की जो नियंत्रण एवं रख रखाव के लिए सकारात्मक रूप से है। जैसे कि उदाहरण के लिए कम वेतनों से जुड़ी गरीबी इस बात का जिम्मेदार है कि एक सुपन समाज में कुसिक कार्य संपन्न किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कार्य विशेष पर ध्यान दिए बगैर वही आर्थिक पायदान पाता है तो कुसिक व प्रतिशत घटाता कार्य कभी कभी संपन्न नहीं होगा। धन संपत्ति जो संबंधी जो भी असमानता है वो उच्च मध्यम वर्ग के जीवन स्तर के लिए से उनके जीवन को अधिक आरामदायक एवं मूल्य प्रतीत करने में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की कह रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं जो अभी भी विद्यमान हैं। जो गरीब है उसका अगर हम वित्तीय महत्व देखें तो डॉक्टर, कल्याण सेवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक संप्रदायों जैसे जो भी व्यवसायिक रोजगार के प्रति उनके योगदान में पाया जाता है। अगर गरीब ही उनके समूह के मुख्य ग्राहक होते हैं, गरीब लोग ना तो सिर्फ व्यावसायिक समूह को वरन आदि व्यवसाय या वेश्यालय को भी रोजगार प्रदान करते हैं। गरीब दिन पर दिन जो भी डबल रोटियां, फल, जो भी हैंड सेकिंग, कपड़े, घटिया प्रकार की जो वस्तुएं हैं, कुछ मदों की उपयोगिता बढ़ती है। किसी प्रकार के जो किसी ये कह रहा है कि संक्षिप्त में अगर ये कहा जाए तो किसी न किसी प्रकार की असमानता, चाहे वो धन दौलत के रूप में हो या शक्ति के रूप में हो या प्रतिष्ठा के रूप में हो, अप्यारा होने के साथ वांछित भी है। कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी है होनी और कहीं ना कहीं वो गलत भी है। तो इस तरह से ये इसका निष्कर्ष दे सकते हैं हम समानता का। तो डेट्स ऑल, यहीं से ये एंड होता है। इसके विभिन्न आयाम पूछेंगे तो उसमें कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानताएं बतानी है। उसके बाद अगर ये इनका रिलेशन पूछेंगे, इनका रिलेशन पूछा अगर कि समानता और न्याय से क्या समानता, स्वतंत्रता एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, तो हम इसमें यह बात कहेंगे जो स्वतंत्रताएं पूर्ण स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता में पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करते हैं कि बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं होगा, वो जो है समानता के विरोध में है, क्योंकि वो नागरिक को बिल्कुल ही अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो वहाँ पे असमानताएं उत्पन्न हो जाएंगी, एक नागरिक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये विरोधी उत्पन्न होएगी। और पूरक कब होंगे, जब स्वतंत्रताएं सकारात्मक अर्थ में ली जाए कि हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रताएं उपलब्ध हो, हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, तो इससे जो है समाज में समानताएं लाई जा सकती हैं। उसके बाद अगर न्याय से बोलेंगे तो न्याय, समानता और न्याय में भी संबंध है, क्योंकि समानता भी यही बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है न्याय के समान अवसर प्राप्त हो। न्याय ये बात करता है कि हर व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। तो यही एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है। और वही आज के समसामयिक अगर विश्व में देखा जाए असमानता के क्या क्या दलित हैं, तो कहते हैं धर्म का जो महत्व है वो भी, धर्म का जो भी अभी जन्म है वो भी समानता के उसमें हुआ था कि जो विभिन्न धर्म है वो भी असमानताओं की बात करते हैं। जो समानता है उसके अगर हम अवयव देखें तो कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरे में असमानताएं उसमें आ जाती हैं। और इसके बाद ये कह रहा है कि जो स्तरीकरण है समाज में, विभिन्न स्तरों पर जो समाज बटा हुआ है उसमें भी असमानताएं आ जाती हैं। ऊंच और नीच, जो निम्न वर्ग है उनके जीवन स्तर जो भी बने हुए हैं या जो तरह की चीज़ें हैं उसमें भी असमानताएं मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये लास्ट में निष्कर्ष ये देता है कि समानताएं और असमानताएं जो हैं, समानताएं और असमानताएं सभी जो है देश में व्यापक है। और कहीं ना कहीं जो असमानता है वो किसी भी रूप में हो अपरिहार्य भी है, उसे होना भी नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं वो वांछनीय भी, कहीं ना कहीं वो होनी ज़रूरी भी होती है समाज में थोड़ी बहुत किसी मात्रा में। तो डेट्स ऑल, यहीं से ये एंड होता चैप्टर। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड वॉच दिस वीडियो, एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी मैं आई विल ट्राई टू अपलोड more videos on this subject. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.